तो आज जो हम लोग क्वेश्चन करने वाले हैं वो है गोल्डन पेमेंट। और ये बहुत ही स्टैंडर्ड क्वेश्चन है। ये जो भी एल्गो यूनिवर्सिटी का ब्रेन टॉनिक चल रहा है उसका भी एक क्वेश्चन है। गीक्स फॉर गीक्स पे भी एक पॉपुलर पजल क्वेश्चन है। और लास्ट में जो मैं आपको इसका एक चीज़ बताऊंगी वो आपको अच्छा लगेगा। ये ना मुझे भी क्लिक नहीं किया था, बट जब अपने फ्रेंड के साथ मैंने डिस्कस किया तब मुझे भी क्लिक किया। तो देखो, ये बहुत बेसिक क्वेश्चन है, बट आपको बोला क्या है कि ना एक आप मान लो एक सर्वेंट है और एक उसका मास्टर है। तो मान लो डे 1 पे उसने काम किया, ठीक है। डे 1 पे काम किया तो उन्होंने उसे 1 यूनिट ऑफ गोल्ड दिया, ठीक है। ये आपको गोल्डन बार है। उसने फर्स्ट डे में उसको 1 यूनिट दिया। सेकेंड डे में आपको 2 यूनिट देना है। थर्ड डे में आपको 3rd यूनिट देना है। तो ऐसे सिमिलरली 7 दिन तक आपको उसको 7 यूनिट में पूरा पे करना है। जब डे इज इक्वल टू यूनिट उतना ही उसकी सैलरी होगी। इसमें एक कंडीशन है कि वो उसको खर्च नहीं कर सकता। तो अगर मतलब जैसे कि उसको आपने 1 यूनिट गोल्ड दिया, तो ऐसा नहीं है कि उसने खर्च कर दिया, नहीं, वो उसको खर्च नहीं कर सकता, वो रहेगा। ये एक हिंट है अगर आप फर्स्ट टाइम रीडर हैं उनके लिए, कि इसको कहीं ना कहीं इसको रिटर्न करना पड़ेगा, तभी तो वो देखो आप कैसे 7 यूनिट गोल्ड। अगर मान लो, जैसे मैं आपको समझाती हूँ, अगर आप फर्स्ट टाइम इस क्वेश्चन को कर रहे हो, तो मान लो कि जैसे फर्स्ट डे उसने 1 यूनिट दिया तो उसने खर्चा कर दिया, तो उसके पास कितना बचा, 6 यूनिट बचा ना। तो 6 यूनिट कैसे उसको 7 यूनिट मतलब इसी एक ही है, एक ही गोल्ड को आपको इसी में से आपको उसको पूरा पेमेंट करना है। तो आप ये 7th डे में उसको 7 यूनिट कैसे दोगे? इसका इसका ये जो हिंट है ना कि मतलब उसको खर्चा नहीं कर सकता, इसका मतलब कहीं ना कहीं वो आप उसको मतलब जो मास्टर है वो सर्वेंट से उसको लेगा और तब उसको पेमेंट करेगा। अभी और क्लैरिटी आएगी, हम लोग उसको समझाते हैं। क्वेश्चन है कि उसको मिनिमम कितने उसमें तोड़ना है, मतलब कट करना है, ताकि वो उसको पेमेंट कर पाए। मतलब ये जो आपका 7 यूनिट का है, देखो या तो आप एक एक ऐसे ऐसे कर दो। चलो मैं आपको बेसिक समझाती हूँ। आपने क्या किया, इसका 6 स्लाइसेस किया तो आपको 7 यूनिट मिल गया, ठीक है। तो आपने क्या किया, आपने पेमेंट कैसे की होगी? फर्स्ट डे में आया, आपने 1 यूनिट उसको दे दी, ठीक है, ठीक है। सेकेंड डे वो आया, आपने क्या किया, उसको बोला कि तू काम कर, तू मुझे पहला वाला यूनिट दे दे। और आपने क्या किया, फर्स्ट और सेकेंड यूनिट जो आपने काटा था, फर्स्ट और सेकेंड उसको दोनों दे दिया था, उसके पास 2 यूनिट पेमेंट हो गई। थर्ड दिन वो आया, आपने बोला कि वो पहले के 2 यूनिट दे दे, और आपने एक और जो है उसमें ऐड करके दे दिया, तो 1 2 3, तो आपने उसको थर्ड डे में भी 3 यूनिट की पेमेंट कर दी। सिमिलरली आप एक एक ऐसे करके आप 7 डे तक उसको पूरा 7 यूनिट तक का पेमेंट आप पूरा कर सकते हो। तो ये तो आप उसको 6 स्लाइसेस करा ना आपने, बट आपको बताना है कि मिनिमम आप कितना करो। आपको बताना है कि आप मिनिमम कितनी उसके उसमें कट लगाओ, और किस किस हिसाब से, मतलब कैसे आप क्या 1 4 8 कैसे आप इसको करने वाले हो, 5 कैसे कट करोगे, ठीक है। जैसे 1 1 यूनिट पे मैंने कट किया, क्या पैसे कट करने वाले हो 1 2 और 3? क्या मतलब आपको बताना है। देखो जैसे अब पहले ना आपको फाइनल आंसर बताने से पहले आप इसको ना पॉज करके सोचो। हो सकता है कि कोई कट करे, जैसे 7 है, 7 को आप कैसे कैसे कट कर सकते हो? 7 को कट करने का तरीका 3 पार्ट में। मान लो मैंने किया 1 1 और 5, 1 1 और 5, एक एक ऐसे में एकदम रैंडम एग्जांपल है। तो फर्स्ट डे में तो आपने उसको 1 यूनिट दे दिया, सेकेंड डे में आया तो उसको आपने 2 यूनिट दे दिया, पर थर्ड डे में आप उसको कैसे पेमेंट करोगे? थर्ड डे में कर ही नहीं पाओगे, तो ये नहीं कर सकते। 7 को और कैसे लिख सकते हैं, 3 3 1, ठीक है, 3 3 1। तो आपने क्या किया, पहले दिन तो आप उसको दे दोगे, पर दूसरे दिन कैसे पेमेंट करोगे? सेकंड डे का पेमेंट कैसे होगा? थर्ड डे तो आप कर दोगे, फोर्थ डे भी कर दोगे, फिफ्थ डे का भी कैसे करोगे? तो आप इसमें पेमेंट नहीं कर पाओगे। फिर 7th डे को आप ऐसे भी कर सकते हो। कैसे कर सकते हो, 5 हो गया, 4 6, अब ऐसे करो जैसे कि 1 2 और 4। अगर 1 2 4 में काटा मैंने, 1 2 और 4 में काटा मैंने, तो देखो फर्स्ट डे में आप उसको ये कर दिए, सेकेंड डे में आपने उसको 2 में कर दिया, थर्ड डे में 1 + 2 3 हो गया, फोर्थ डे में आपने ये दे दिया, फिफ्थ डे में 4 + 5 दे दिया, सिक्स्थ डे में 4 + 2 दे दिया, सेवन डे में 4 2 6 1 7। तो आप इसको 7 मतलब हर दिन आप उसको पेमेंट कर सकते हो।
अच्छा, जो मैं आपको समझाना चाहती हूँ लॉजिक, उसको समझाने के लिए मैं थोड़ा सा क्वेश्चन को ट्रांसफॉर्म कर देती हूँ। अभी ऐसे था 7 यूनिट था ना, और 7 डेज था। अब मैं आपको करती हूँ 15 यूनिट्स और 15 डेज। अब आप इसको कैसे करोगे, अब आप इसको कैसे तोड़ोगे, आप ये सोचना। तो जो आप एक बार ट्राई करके देखना रैंडम की 15 को कैसे कैसे तोड़ सकते हैं, फिर आपको पता चलेगा। इसको करेंगे 8, 4, 2 और 1 में। देखो 8, 4, 2 और 1 में आप इसको सारा पेमेंट कर सकते हो। देखो फर्स्ट डे में अगर कोई आया तो आपने 1 दे दिया, सेकेंड डे में 2, थर्ड डे में 2 + 1 3, फोर्थ डे में ये सिर्फ 4 दे दिया, फिफ्थ डे में 4 + 1 5, सिक्स डे में 4 + 2 6, सेवन डे में 4 2 6 1 7, एट्थ डे में सिर्फ 8, नाइन्थ डे में 8 + 1 9, टेंथ डे में 8 और 10, 11th 8 10 11। तो अब आप सारे दिन इसकी पेमेंट कर सकते हो, हर दिन में आप इसकी पेमेंट आराम से कर सकते हो। अगर आपने कुछ नोटिस किया होगा तो ये आपका है बाइनरी नंबर को कैसे रिप्रेजेंटेशन करते हैं हम लोग। 7 का बाइनरी रिप्रेजेंटेशन में आप देखो 3 यूनिट रहता है ना, 3, 4 2 1, और इसकी मैक्सिमम इसको प्लस करोगे तो क्या आता है, 7 आता है ना। अब 15, 8 4 2 1, 8 4 12, 12 2 14, 1 15। तो आप यहाँ पे कुछ नोटिस किया आपने, यस यहाँ पे हम बाइनरी नंबर का दिया हो, क्योंकि बाइनरी नंबर ये है जिसमें आप इसको पूरा मतलब कम से कम में तोड़ के हर पॉसिबल कॉम्बिनेशन में आप इसको बता सकते हो। क्योंकि बाइनरी नंबर में आप हर पॉसिबल कॉम्बिनेशन को रिप्रेजेंट कर सकते हो, हर नंबर को रिप्रेजेंट कर सकते हो। तो अगर आपके पास क्वेश्चन आ जाएगा 31 यूनिट्स इन 31 डेज, तो आपका आंसर क्या होगा, जैसे 4 है तो 5 होगा ना, 16 8 4 2 एंड 1। इसमें आप देखना आप सारे कॉम्बिनेशन जो है 1 से लेके 31 तक सारे के सारे आप रिप्रेजेंट कर सकते हो। तो ये इसका एक आप बोल सकते हो स्टैंडर्डाइजेशन बोल सकते हो, ठीक है। तो अब जब भी आप पजल सॉल्व करो, क्वेश्चन सॉल्व करो, तो आप उस क्वेश्चन को तो सॉल्व करें, साथ ही में आप उसमें कुछ लॉजिक ढूंढने की कोशिश करो कि अगर क्वेश्चन चेंज हो गया तो आप इसको कैसे टैकल कर सकते हो। तो ये वही था।